बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो अपना अध्याय 4 है उसके प्रश्न उत्तर हल कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हल करेंगे और आशा करती हूँ आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। और जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, एक पत्र भी जारी हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय से कि आप लोगों की परीक्षा की तिथि भी बढ़ा दी गई है। जो पहले सुनने में आ रहा था कि एज इट इज़ होंगी उसी समय पर, वो अब अप्रैल लास्ट वीक से स्टार्ट होने की बात है, क्योंकि सीबीएसई ने भी अपना जो टाइम टेबल है वो मई के बाद ही रखा है ना। 1 मई से उनकी जून लास्ट तक चलेंगी। तो इसी में कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने भी ये सोचा कि बच्चों को पढ़ने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है। अभी कुछ दिनों से 10वीं और 12वीं के नियमित छात्र छात्राएं बुलाए जाने लगे हैं, तो उनके लिए पर्याप्त वक्त की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शायद ये समय अवधि बढ़ाई गई है। तो अच्छी बात है, हमारे पास पर्याप्त समय मिला है। जब तक हम ये सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि 2020 आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है विजन 2020 आसियान की, है ना। तो आइए चलते हैं। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं, है ना। किस प्रकार है। नंबर 1 तो आसियान विजन 2020 में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। यानी आसियान जो आर्थिक समुदाय था वो केवल आर्थिक समुदाय न होकर बहिर्मुखी, यानी बहुत सारी उसकी कई प्रकार की बाहरी लोगों से, विश्व के सभी समस्त संगठनों से, सभी देशों से जुड़कर और विकास की राह को आगे बढ़ाने में बहिर्मुखी भूमिका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना, प्रमुखता दी गई है ना। इसको इंपॉर्टेंस दी गई है कि अब बहिर्मुखी भूमिका होगी आसियान की, है ना। इसके बाद दूसरा है कि हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण व वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। यानी जो हनोई कार्य योजना है उसके लिए क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, यानी क्षेत्र का आर्थिक इकोनॉमिकल जो है एकीकरण किया जाएगा। और व्यापारिक उदारीकरण, यानी जो व्यापारिक संबंध हैं उनको लिबरल बनाया जाएगा और अधिक खुला बनाया जाएगा कि एक दूसरे देशों के साथ व्यापार में सरलता हो, है ना। तो व्यापारिक उदारीकरण और वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए, यानी ये उन देशों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। तो इसके लिए कुछ उपाय किए गए हैं। तीसरा है इसमें टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। वैसे भी आसियान वे जो है वो इसी बात के लिए जाना जाता है। हालांकि आसियान सुरक्षा परिषद है जो इसके सदस्य देशों से संबंधित सारे मामले देखते हैं उससे सुरक्षा, लेकिन इनकी कोशिश है ये अनौपचारिक, क्या होता है, फॉर्मल तरीका होता है और उस फॉर्मल तरीका में बंधे हुए कई बार बात नहीं बन पाती। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अनौपचारिक रूप से टकराव रहित, कभी टकराव को बढ़ावा नहीं देते, ये नौबत ही नहीं आने देते हैं कि संघर्ष हो। जैसे कि पूर्वी तिमोर का उदाहरण दिया हुआ है कि वहां पर उन्होंने कैसे बातचीत के हल द्वारा ही वो पूर्वी तिमोर संकट को सुलटा लिया था। तो ये चूंकि इनकी वैसे भी शैली यही है, तो इसी को बढ़ावा देते हुए टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने संकल्प किया है ना। तो ये कुछ मुख्य बातें थी विजन 2020 की आसियान की। आसियान एक बहुत बड़ी उभरती हुई आर्थिक कहें के शक्ति है जो कहीं ना कहीं अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें भी इससे मिलता जुलता ही है लगभग कि जो प्रमुख उसके स्तंभ हैं, है ना, आसियान के जो प्रमुख स्तंभ हैं उनके बारे में। यानी आसियान जो है वो तो ठीक है एक संगठन है, लेकिन उसके कुछ स्तंभ हैं जो अपना अलग अलग काम करते हैं। जैसे आर्थिक समुदाय अर्थ से संबंधित, सुरक्षा समुदाय सुरक्षा से संबंधित, है ना, ऐसे ही। तो इसमें पूछा गया है कि आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं। मुख्य स्तंभ और उनके उद्देश्य, हमें प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए पूछा क्या है ना। अगर मान लो स्तंभ पे ध्यान दे दिया और स्तंभ को पूरे डिटेल में लिख दिया हमने तो वो बढ़ जाएगा, उद्देश्य भूल ही गए। या हम स्तंभों को छोड़ दें और सीधे उद्देश्य लिख दें तो दोनों में ही परफेक्ट आपका नहीं बनेगा आंसर, है ना, और आधे नंबर मिलेंगे क्योंकि आप आधी बात बता रहे हैं।
प्रश्न में 2 चीज़ें पूछी गई। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और यही कुछ मूल सूत्र हैं जो हम देखते हैं कि बच्चे 96%, 98%, अभी तो सीबीएसई में 100% भी आया है। कैसे? क्योंकि वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि रणनीति होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है जिसके माध्यम से बहुत कम समय में भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत पढ़ लिया, पर उसको लिखना कैसा है? जब हम उड़ेल देते हैं पूरा, तो उड़ेलना नहीं है, जितना मांगा गया है उतना ही दें। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल लें कि टंकी में पानी भरा हुआ है बहुत सारा, है ना, और हम किसी चीज़ के लिए उसको लेंगे, तो अगर कोई छोटा बर्तन है तो उसमें उतना ही नल खोल के उतना ही पानी भरेंगे कि पूरा प्रेशर खोल के पूरा बाहर, तो क्या होगा? वो तो धप्प से गिर जाएगा, बर्तन पात्र जो हमारे हाथ में होगा वो नीचे गिर जाएगा, पूरा पानी फैल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और उसमें भी प्रेशर से शायद वो पात्र भी पूरा ना भर पाए, खाली रह जाए। तो जस्ट ऐसा ही है कि हमें पूरा नहीं उड़ेलना है, जितना धीरे से नल खोलना है और जितना मांगा गया है उतना देना है ना। ज्ञान का भंडार, क्योंकि हम पढ़ते हैं हमारे पास बहुत सारा भरा हुआ है, पर निकालना उतना ही है जितने की आवश्यकता जहाँ है। फिर दूसरे पात्र में भरेंगे, फिर तीसरे पात्र में भरेंगे, है ना। अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं, तो एक ही प्रश्न में हम सारी चीज़ें नहीं बता सकते। तो ये बातों का ध्यान बहुत आवश्यक है। अक्सर जब बच्चों की कॉपियाँ चेक करते हैं हम लोग, तो हमें ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। वही अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको काम आएंगे। मेरा एक उद्देश्य था कि मैं जो अपना नॉलेज है, अपने जीवन के जो अनुभव हैं, छात्र जीवन के या अध्यापक जीवन के, वो आप लोग ऐसे साझा करूं कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले। और कोरोना के चलते ये एक बहुत बड़ा अवसर मिला कि आज मैं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पता नहीं कितने अनगिनत छात्र छात्राएं इसके साथ जुड़ गए हैं जो सभी लाभान्वित। मैं तो सिर्फ एक जिले के कुछ स्कूल के बच्चों की बात करती थी, यहाँ तो पूरा मध्य प्रदेश के, इवन बाहर के भी कितने बच्चे जो हैं वो जुड़े हुए हैं और पसंद कर रहे हैं, और उनको काम भी आ रही है। बहुत प्रोत्साहित भी होती हूँ इन सब चीज़ों से। तो बस उसी क्रम में बात से भटक गए। 8वां प्रश्न लिखती हूँ मैं, ठीक है, लेकिन ये जरूरी था आपको बताना। बीच में जब चीज़ें कोई याद आ जाए तो मैं शेयर कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाती है ना। तो अगला जो हमारा प्रश्न है 8, आसियान के 3 मुख्य स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे आसियान के मुख्य स्तंभ, 3 मुख्य स्तंभ एवं उनके उद्देश्य हैं। 3 स्तंभ और उनके उद्देश्य, निम्न प्रकार हैं। उद्देश्य निम्न प्रकार है ना। तो अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। तो पहला क्या है? स्तंभ जो है वो कौन सा है? आसियान आर्थिक समुदाय, नहीं, आसियान सुरक्षा समुदाय से स्टार्ट करते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय, तो कभी अगर छोटा प्रश्न आए तो आप ये इसको छोड़ के हेडिंग डाल के भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा लिखना पड़े तो उसके अंदर की डिटेल भी हमें लिखनी चाहिए, है ना। तो आसियान सुरक्षा समुदाय क्या करता है? यह समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकरावों को दूर करता है। यह समुदाय आसियान देशों के बीच, जो है होने वाले टकरावों को दूर करता है। होने वाले टकरावों को दूर करता है ना, दूर करता है। अगला जो है, पहला ये हो गया आर्थिक सुरक्षा, आसियान सुरक्षा समुदाय। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, ठीक है। इसका क्या काम है? आसियान आर्थिक समुदाय का क्या काम है? ये समुदाय आसियान देशों के बीच, आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार है। यह
आसियान देशों का साझा बाजार यानी जुड़ा हुआ साझा बाजार, आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार, साझा बाजार, उत्पादन आधार व क्षेत्र में यानी आसियान क्षेत्र में क्या करता है ये, आसियान क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। या यहाँ आर्थिक समुदाय है तो आर्थिक विकास को सामाजिक को हम उसमें लिख देंगे, है ना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है ना, बढ़ावा देता है। तो ये हो गया, यानी आसियान सुरक्षा समुदाय क्या करता है, सुरक्षा समुदाय, है ना, पूरा नहीं लिखा है हमने। यह समुदाय आसियान देशों के बीच जो टकराव पैदा होते हैं, जो विवाद के मामले आते हैं, उनकी देख रेख करता है और कोशिश करता है कि विवाद ना हो, सैनिक शक्ति तक बात ना पहुंचे, पहले ही बातचीत के द्वारा ये हल हो जाए। तो ये है दूसरा। आर्थिक समुदाय क्या करता है, ये आसियान देशों का साझा बाजार यानी उनका एक जॉइंट मार्केट डेवलप करता है, कोशिश करता है। उत्पादन आधार यानी उसका जो प्रोडक्शन है उसका आधार डेवलप करता है और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, यानी कैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वहाँ हो, है ना, उसको बढ़ावा देता है। तो ये आर्थिक समुदाय का काम है। उसका एक और समुदाय है, वो है सामाजिक आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय भी है तीसरा। तो हमने वो भी लिखे और उद्देश्य भी लिख रहे हैं, है ना, हमने वो लिख दिया कि सुरक्षा समुदाय वो क्या कर रहा है, टकराव को रोक रहा है, उसका उद्देश्य हो गया, है ना। आर्थिक समुदाय क्या कर रहा है, साझा बाजार, प्रोडक्शन का आधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है, ये उद्देश्य हो गया। फिर हमने लिखा कि भाई अब लिखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, तीसरा जो है वो है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये क्या करता है, सांस्कृतिक समुदाय है और ये करता है आसियान देशों के बीच सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। यह समुदाय आसियान देशों के बीच, आसियान देशों के बीच क्या करता है, ये देशों के बीच सामाजिक व सांस्कृतिक संबंध बढ़ाता है ना, सामाजिक व सांस्कृतिक है ना, संबंधों को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है ना, बढ़ावा देता है। तो ये इसके काम है या इसके उद्देश्य है, ठीक है, देता है या देना चाहता है, यही कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये आपके उद्देश्य हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 9 और 10 हल करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी आपके 14 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, है ना, तो आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना सम्मान देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है आपके लिए वीडियो बनाने में, आपके लिए नई नई चीज़ें लाने में, क्योंकि आप एक जिज्ञासु विद्यार्थी जब होता है तभी शिक्षक को बहुत सारे काम करने होते हैं, है ना। तो बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्ते सभी।